हम सभी इश्क के घेरे में गिरे हैं। हम सभी इश्क के घेरे में गिरे हैं। ढूंढते भी है इसे और भागते भी है इससे। लेकिन कहाँ बस चलता है कि रोक ले जब ये दस्तक देता है। बस इतना समझ लो, ये वो मंजिल है जो ना मिले तो किस्मत समझो, और जो मिल जाए तो इबादत। मेरा जो नेक्स्ट पीस है वो ना कविता है ना कहानी है, और ये उन लोगों के लिए जो मूव ऑन के फेस से गुजर रहे हैं। तो एक दोस्त पूछती है मुझसे, क्यों जाती हो उस मोड़ पर जो छोड़ दिया है पीछे कहीं। कह दिया था ना उसने कि भूल जाओ और निकल जाओ जिंदगी में आगे कहीं। कह दिया था उसने कि बस छोड़ दे इस मोड़ को यही और मुड़ जा और कहीं। मैं पूछती कैसे, इन ख्यालों से आजाद हो जाऊं कैसे। मुझे तो आता ही नहीं है, तुम ही बताओ कैसे। क्योंकि अब कई मोड़ मुड़ के देख लिए, कई बाहें समेट कर देख ली, लेकिन घर की तरफ जाता वो मोड़ मिला ही नहीं। वो जो एक मोड़ रह गया था पीछे, उससे गुजरते हुए एक खुशबू आती है और मुझे अपनी तरफ बुलाती है। पूछो कैसी खुशबू। खुशबू अपनेपन की, खुशबू वो घर पे पकते हुए खाने की, बारिश में मिट्टी की सुगंध सी, मेरी हंसी की हमारी खुशी की, उन बेहिसाब लम्हों की और पुराने ख्यालों की। और फिर ये मन भी एक चक्कर लगा ही आता उस मोड़ का। बैठती हूँ कुछ देर अकेले वही, उन गहराइयों में अब नजर आता है तो वो बस धुंधलापन, कुछ टूटी फूटी बातें और दूर जा रही वो हंसी की आवाजें, जैसे मुझे अलविदा कह रही हो। लेकिन इस जिद्दी मन ने फिर भी जोर से पकड़ा हुआ है, कस के। मुझे पता है मैं फिर इस मोड़ पर कभी बैठी होंगी, और शायद तब यहाँ सन्नाटा होगा, वो भी गहरा। और उस दिन के बाद मेरे पास यहाँ लौटने का ना बहाना होगा और ना ही कोई वजह। तो इसी बात पर निम्रा यास्मीन जी का एक नज्म अर्ज किया है। बिल्कुल। जरी जरी में उसी का नूर है, जरी जरी में उसी का नूर है, जा खुद में वो ना तुझसे दूर है। इश्क किया है उससे तो सबसे इश्क कर, इश्क किया है उससे तो सबसे इश्क कर, इस इबादत का बस यही दस्तूर है। थैंक यू।